मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो पहले उसे आप प्लीज़ वॉच करें, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 into 1 एक पैटर्न आपको दे दिया गया है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। डिस्कस करते हैं कि 1 into 1 इज इक्वल आ रहा है 1 के, और जब 11 into 11 है तो ये आपका 121 है। और अगर 111 है, 111 पे आपका आ रहा है 1 2 3 2 1। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 2 2 1 रिपीट हो रहा है और 3 बीच में अकेला आ रहा है। इस तरह से अगर हम 4 वाले की बात करेंगे तो 1 1 1 इंटू 4 1 1 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये 1 2 3 तक जाएगा। आपका 4 1 है तो 4 बीच में आएगा और फिर ये खुद को रिपीट करेगा 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया 5 से, तो हमारा इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जिसमें 1 2 3 4 तक जा रहा है और 5 वाला फिर आपका उल्टा रिवर्स चल रहा है 4 3 2 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका स्थानीय मान, ये वाला क्वेश्चन आपका स्थानीय मान से रिलेटिव है, जिसे हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें आपका 5 का स्थानीय मान आपका डिजिट दी हुई है 1 5 2 0 1। इसमें आपका 5 का स्थानीय मान, अगर स्थानीय मान की बात करें तो ये प्लेस वैल्यू होगी और ये हो जाएगी आपकी 5000। नेक्स्ट एक डिजिट आपको और दी हुई है 2 6 5 9 में आपको 6 का प्लेस वैल्यू लेनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 600, क्योंकि 6 आपके 100 प्लेस पर है। इनको अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो ये आपका 5600 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 7 की अगर हम मल्टीपल में बात करें, ये वाले फ्लप में आपका क्या आएगा। तो आप सिंपली इसको नंबर को डिवाइड कीजिए अपने 7 से। तो 7 8 जा 56 5 6 और ये 2 0, इट मीन्स आपका 800 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि 3 की पावर 98 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो आपको शेषफल क्या आएगा। तो 3 की पावर 98 आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट करने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 98 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और 9 में से 8 गया 1 18 4 4 जा 16, तो ये 24 आ जाएगा। इट मीन्स 3 की पावर को हम कुछ 24 इंटू 4 प्लस आप यहाँ से 16 लिखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा जो आपका शेषफल होगा। तो +2 और डिवाइड में आपका अभी भी 5 है। इट मीन्स आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर / 5। तो इन वाले नंबर्स में हम इसे 4 के मल्टीपल में लिख लेते हैं, फिर उसको कैलकुलेशन जो हम करते हैं फिर शेषफल पे आ जाते हैं। इट मीन्स ये सेम वैल्यू देगा, इसको छोड़ देते हैं। और 3 के स्क्वायर की जो वैल्यू है 9, अब 9 को आप इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 4 आपका शेषफल होगा। तो इसका आंसर डी है। अगर इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए और जो आपका शेषफल बचता है जितनी पावर, फिर उस पर आपको इसे कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन आपका एक 1 लाइनर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आप किसी को दशमलव में नोटेशन देना चाहते हैं, आप 27.20 लिखना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली हमें इसके बारे में प्लस व्याकरण गुणा नहीं, हमें एग्जैक्टली इसका स्थानीय मान पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन क्या है, पर्टिकुलर नंबर की पोजीशन क्या है और उसे कहाँ पर होना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि हमें स्थानीय मान का पता होना चाहिए यदि हम किसी का भी दशमलव निरूपण करना चाहते हैं। 26679 को 39 से भाग देने और शेषफल को 29405 से भाग देने पर ही प्राप्त शेषफल के अंतर को 18 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा।
तो मेनली ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। पहले आपको इसे डिवाइड करना होगा 26679 को एग्जैक्ट नंबर से। उसके बाद जो दूसरा नंबर है आपको उसको भी डिवाइड करना होगा एंड देन दोनों का डिफरेंस लेके फिर आप इसमें डिवाइड आगे मतलब आप डिफरेंस लेके आगे से आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 26679 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका जो शेषफल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब आप 26679 को डिवाइड करोगे 39 से तो आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा आपका 3। और जब आप 29405 को डिवाइड करोगे किससे 34 से तो जो आपका शेषफल आएगा वो आपका आएगा 29। तो जिनको शेषफल नहीं पता वो एक बार बच्चे देखें। 4 अगर आप इसे 7 लिख लीजिए डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 जो 3 बचता है ये आपका शेषफल कहलाता है जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। ये कह रहा है प्राप्त शेषफल के अंतर को, तो शेषफल ये आपके प्राप्त हुए हैं इनका डिफरेंस ले लें तो 29 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 26। तो ये 26 को यदि आप 18 से डिवाइड करोगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसे 26 को यदि आप 18 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लीजिए 18 से तो 18 1 जा 18 हो जाएगा तो आपका शेषफल बचेगा 8। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। 16 में से 8 गए 8 आपका बच जाएगा। ये आपका इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित मान से ही रिलेटिव है। देखिए जो अंकित मान होता है, अंकित मान बेसिकली क्या होता है, अंकित मान उसी नंबर का खुद की वैल्यू होती है। जैसे अगर हम बात करें 5 6 4 3 1 में तो 6 की जो स्थानीय मान है मतलब इसको किस प्लेस पे है, स्थानीय मान स्थान क्या है आपका उस नंबर का डिजिट का, उस नंबर में स्थान कौन सा है, 1 से 10 से 100 है 1000 है, स्थानीय मान तो ये होता है आपका। तो ये 6000 हो जाएगा। बट अंकित मान की बात करें तो अंकित मान ये कि जिस भी डिजिट का पूछेगा वो उसकी खुद की वैल्यू होती है चाहे वो उसका प्लेस कोई सा भी हो। अब आप इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5996। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट होगा। 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इज इक्वल टू 99 इंटू 9 इंटू है तो रिक्त स्थान में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसके जो 36 और 48 के जो सार्व गुणनखंड हैं वो आपको निकालने होंगे। सार्वधनात्मक गुणनखंड मतलब जो दोनों के फैक्टर्स हों ऐसे नंबर आपको मल्टीपल में लेने होंगे। कोई से कहा गुणनखंड होना चाहिए। तो जो 36 और इसके फैक्टर्स होंगे कॉमन फैक्टर्स वो आपके होंगे 2, दोनों का होगा 3 4 ऐसे ऐसे जिससे दोनों से डिवाइड हो जाए 6 और 12। इससे ऊपर के फैक्टर नहीं होंगे इनके आपके, ये ऐसे फैक्टर्स हैं तो दोनों के ही कॉमन है। उसके बाद 99 हम लिखेंगे इंटू 9 इंटू हम एक डिजिट मान लेते हैं m। क्लियर। अब आप जब इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 1728। ये गुणनखंड आपको निकालने पड़ेंगे खुद क्योंकि ये वो हैं जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। उसमें से अगर आपका यहाँ पर ये वाला साइन प्लस का है, ये प्लस है आपका, तो आप 728 में से घटा दीजिए 999 और जो नंबर आएगा उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी ये m की वैल्यू निकल आएगी। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये 729 ही आएगा, 729 और फिर आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 81। तो इसका आंसर ए ठीक होगा।